किसी भी औरत के लिए उसका इज्जत सबसे बड़ा चीज है। जिस घर में अपना बहन दिए हैं, वो के लिए हंसते हंसते अपना जान दे देंगे। मैं हमेशा इसे गलत समझती रही, मगर ये तो उल्टा ही निकला। लाइए हम बांध देते हैं। क्यों नहीं आप चलकर किसी डॉक्टर को दिखा देते? नहीं, वो जख्म ज्यादा गहरा तो है ही नहीं। गोली बस छू कर निकल गई और वैसे भी बेकार में अम्मा जी और बहू जी परेशान हो जाएंगे। तन्मय के साथ जो कुछ भी हुआ है वो घर में किसी को पता नहीं लगना चाहिए। जो हुई के बाद सो हुई के बाद ऊपर फालतू बात करके कोनो फायदा तो है नहीं। समझ नहीं आ रहा, नाटे झूठ काहे बोलेगा? और अगर वो झूठ नहीं बोल रहा है और वो सबके पीछे नहीं है, तो फिर हमरा और हमरा परिवार के पीछे कौन पड़ा है और क्यों? मैं जानती हूँ ये सब बहू जी का किया धरा है, जिसे आप भगवान की तरह पूछते हैं। लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें उनका सच्चा चेहरा नहीं दिखा सकती। तुम्हें तो यकीन भी नहीं होगा। पहले उनके खिलाफ सबूत जोड़ लेती हूँ। जी क्या बात है पंडित जी, सुबह सुबह काय तल मिलाए रहे? बहू जी, बात ही कुछ ऐसी है। वो नाटे ठाकुर को पुलिस पकड़ के ले गई। बहुत पूछने की कोशिश की है, लेकिन दरोगा हमें कुछ नहीं बताया। हमें बहुत डर लग रहा है बहू जी, कहीं भैया जी की तीसरी आंख हम पर न खुल जाए। अपू, वकील को छोड़ दीजिए। ये आप क्या कह रही हैं बहू जी? दिमाग शांत रखिए पंडित जी। कवई कवई बड़ी मछली को पकड़ने की खातिर छोटी मछली को चारा बनाया जाता है। आप ही वकील को छोड़ दीजिए और उसके ऊपर कड़ी नजर रखिए। मौका मिलने पर उसको दबोचा जा सके। ठीक है बहू जी। बोलो। तुम आजाद हो, भागो यहाँ से। पहले इतने दिन तक इस कोठरी में बंद रखा और अब कहते हो कि जाओ यहाँ से। बताओ कि कौन हो तुम लोग? ज्यादा पकड़ पकड़ मत करो। मौका मिला है, भागो यहाँ से, वरना ठोक के यहीं गाड़ देंगे। और हाँ, यहाँ के बारे में किसी को कुछ बोलना नहीं, वरना कुछ बोलने के लायक नहीं रहोगे। चलो भागो। तुम यहाँ अचानक? मगर तुम, भगवान का लाख लाख शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम सही सलामत हो। मगर तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? बिहू,
मुझे कुछ नकाबपोश लोगों ने पकड़ रखा था और पता नहीं ऐसी ऐसी सुनसान सी जगह बंद करके रखा था और आज अचानक से छोड़ दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन पियो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे लगा कि उन लोगों ने तुम्हें मार दिया। तुम्हारी मौत का बदला लेने तो मैं यहाँ आई हूँ। पियो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और अब हम यहाँ से चलते हैं। हाँ, जल्दी से यहाँ से चलते हैं वरना वो गुंडा अवधेश सिंह फिर से यहाँ आ जाएगा। नहीं देव, इसके पीछे अवधेश का हाथ नहीं है। ये खेल कोई और ही खेल रहा है। पियो, कोई भी खेल खेल रहा है लेकिन हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं देव, हम नहीं आ सकते तुम्हारे साथ। ये क्या पागलपन है? अगर मैं यहाँ से चली गई तो मुझे नहीं पता चलेगा कि वो लोग कौन है जो मुझे और मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। और अगर हमें पता नहीं चला तो हमारा परिवार सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर पाऊंगी देव, तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा। बोलो ना, दोगे ना मेरा साथ? ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। अब तुम जाओ यहाँ से और तुम भी अपना ख्याल रखना। जाओ। चलता हूँ। यही है तुम्हारा असली रूप। जब से ये हवेली में आई हो तुम्हारे ऊपर नजर है हमने। तुम ये हवेली को बर्बाद करना चाहती हो। तुम्हारी मजाल? हाँ, यही है मेरा असली रूप। पर तुम इस भ्रम में मत रहना कि तुम्हारी घटिया चाल से मैं डर जाऊंगी। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमको पड़ता है। अब भाई तुम्हारा ये असली रूप चाहे के बबुआ जी को दिखाई देता है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। चलो। हाथ छोड़ो मेरा। चलो तुम। ये सब कहाँ है बाबूजी? ये चुकरिया नागिन है, नागिन बबुआ जी। ये कौनो अर्पिता नहीं है। अब भाई अपनी आंखन से देखे रही का यार वो वकील आया और आई से मिलने। ये अर्पिता बनके आपको धोखा दे रही है। दीदी, ये आप क्या कह रही है? आप हमारे पीछे क्यों पड़ी है? अगर आप नहीं चाहती कि हम यहाँ रहे तो हम आज ही ये हवेली छोड़कर चले जाएंगे। और कितने दाग लगाएंगी आप हम पर? देख रही कि नौटंकी? अरे ये नाटक है, स्वांग रच रही है। ये आपको भरमा रही है बबुआ जी ताकि आपको और ये हवेली को नुकसान पहुंचा सके। अर्पिता, अर्पिता! बबुआ जी, इके झांसे में मत आइए आप इसे कौनो हमदर्दी मत जताइए बबुआ जी। हमारी बात मानिए आप। बस बस बस। शाबाश। चुपचाप लेटी रहूंगा। ये लो, चलो पानी पियो। चलो।
शाबाश। बहू जी, का है? वो छोटी बहू अम्मा जी का सेवा में लगी है। वो कल बड़े मालिक का पुण्यतिथि है ना, लेकिन हर बार की तरह इस बार आपको नहीं, अम्मा जी ने छोटी बहू को बोला है खाना बनाने के लिए। विदेशिया सोच रहे कि तुमको मालामाल कर दिया जाए। हम समझे नहीं। कुछ नहीं, वो छोकरिया को उका काम करने दो, तुम अपना काम कर लो। नागिनी से पहले की पूरी हवेली को डस जाए, रसोई का गैस चालू कर दे। उनको जिन्ना जलते हुए देखना चाहते हैं। नहीं बहू जी, अगर किसी को पता चला तो ई काम में बहुत खतरा है। और जो हमारी बात नहीं मानी तो शायद खतरा बढ़ जाए। विदेशिया परेशान मत हो, कुछ नहीं हो। और फिर इतनी माला माल हो जाओगी कि जिन्ने कई बार बैठ के राज करोगी। किसी हवेली में नौकरानी बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोच ले। जी बहू जी।